ही परम गति को प्राप्त की थी। वैश्य ऋषि कुमार श्रवण ने तो माता पिता की सेवा करके ऐसी अनुपम ख्याति प्राप्त कर ली कि आज भी यदि कोई माता पिता की विशेष रूप से सेवा करता है तो उसे श्रवण की उपाधि दी जाती है। शास्त्रों में माता पिता आदि गुरुजनों को, यहाँ तक कि भाई भौजाई को भी प्रणाम करने की बात मिलती है। मनु जी ने भी कहा है कि भाई की स्वर्णा भारिया के चरणों की नित्य प्रति वंदना करे और परदेश से लौटने पर जाति की तथा संबंधियों के घरों की पूज्य स्त्रियों के चरणों की भी वंदना करे। आजकल भी कहीं कहीं इस प्रथा का अंश देखने में आता है, किंतु वह बहुत कम मात्रा में। हमें नमस्कार आदि से होने वाले लाभ की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। जब एक दूसरे को प्रणाम करते हुए देखकर दर्शक को भी प्रसन्नता होती है, तब फिर प्रणाम किए जाने वाले को प्रसन्नता तो हो, इसमें तो कहना ही क्या है। बड़ों को नमस्कार आदि करने से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है तथा इससे लोक में कीर्ति होती है, सम्मान मिलता है, लोग उससे आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यह प्रत्यक्ष में भी महान लाभकर है एवं इसमें न तो कोई परिश्रम है, न पैसे खर्च होते हैं तथा न कोई विशेष समय ही लगता है, और इसका फल महान है। जिस घर में सब स्त्री पुरुष अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, उस घर में परस्पर वैमनस्य कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे विनय के व्यवहार से तो पहले का वैमनस्य भी मिट जाता है, फिर नया कैसे हो। वर्तमान में भी हमारी हिंदू जाति में यह परंपरा है कि किसी का किसी के साथ वैमनस्य होता है तो अच्छे पुरुष उन्हें शिक्षा देकर कोई भी तरह का वैर भाव मिटा देते हैं और बाद में छोटों के द्वारा बड़ों को प्रणाम करवा कर भविष्य के लिए परस्पर प्रेम बढ़ाने का ही आदेश देते हैं। अतः हिंदू संस्कृति के इस प्रणाम, सेवा, पूजा, आदर सत्कार आदि के भाव को उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने की बहुत ही आवश्यकता है। सभी माता बहनों और भाइयों से मेरी सबने निवेदन प्रार्थना है कि सबको अपने घर में कम से कम एक बार प्राप्त काल प्रणाम करने की प्रथा तो जारी करनी चाहिए। हिंदू जाति में यह प्रणाम करने की प्रथा किसी अंश में अभी जारी है। अपने से पूज्य विधान ब्राह्मण, सन्यासी आदि को देखकर प्राय हिंदू नमस्कार करते ही हैं। यह भी हिंदू संस्कृति है। सद्गुण सदाचार का सेवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, घमंड,